ऊपर चलो आप। हाँ कोई बात आएंगे जाओ। ये दिल्ली की बाढ़ टिड्डी ले भगवान सिंह तो भगवान सिंह आजा आजा। नमस्कार दोस्तों, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हम देश की राजधानी दिल्ली के बेला स्ट्रीट राजघाट गांव से मौजूद है। यहाँ यमुना का पानी इस समय इस सदर पे आगे चढ़ चुका है। आप अंदाज़ा देखिए, पहले विजुअल्स के माध्यम से जो मकान जो झुग्गी झुपड़ी है वो पूरा यहाँ पे डूब चुका है। ऐसे में एक सवाल सटीक बैठता है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान में ऐसे नारे लगाए थे कि हम हर घर में पानी पहुंचा के छोड़ेंगे, और वैसा ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि घर में जल होगा। और जल आज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लोगों को इतना पानी पहुँच चुका है, इतना जल पहुँच चुका है कि लोगों को यही समझ नहीं आता वो सोएंगे कहाँ, वो खाएंगे कहाँ, उस पानी का करेंगे क्या। तकरीबन इस एरिए में 800 परिवार रहते हैं, जिनमें मिनिमम 2000 से 2500 जनता रहती है बेला स्टेट, राजघाट, विजयघाट, इन तीनों गांवों में। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहीं भी आज तक ये नहीं दिखाई दिया गया है। जबकि रात को पानी छोड़ा गया था, कई घंटे बीत चुके समय, अभी तक ना इनके लिए कोई ऑर्डिनेट व्यवस्था की गई है, न इन लोग को कोई खाने पीने का इंतजाम किया गया है, न इनके लिए कोई रेस्क्यू का सिस्टम अभी तक लाया गया है। तो बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आप बताइए, जिस तरह से पानी चढ़ा हुआ है आज की डेट में, कितने लोग लगभग इस समय यहाँ पे इस पानी की चपेट में आ चुके हैं? यहाँ पर कम से कम नहीं 2 से 2,500 लोग पानी की चपेट में है। 800 पर आपने बोला कि 800-900 परिवार हैं यहाँ पर, वो सही है कि 800-900 परिवार बेला स्टेट, विजयघाट और राजघाट की बैक साइड में ये लोग यमुना के किनारे, यमुना से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1.5 किलोमीटर दूर तक ये पानी यहाँ तक आ गया है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि रेस्क्यू बड़े ज़ोर शोर से हो रहा है और लोगों को निकाला जा चुका वहाँ से। ये सब आप ही के सामने है, आप दिखा रहे हो ये सारी चीज़। अभी जानवर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई टेंट की व्यवस्था नहीं करी, कुछ नहीं करा इन्होंने। सुनने में आया कि सरकार ने यहाँ पे 150 करोड़ रुपए खर्च किए थे यमुना पे पानी के लिए। ये डीडीए का एक प्लान था वजीराबाद से लेकर ITO के बीच में, फ्लड प्लान बोलते हैं यमुना खादर का, जहाँ बाढ़ क्षेत्र बोलते हैं। इसमें 150 से 200 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिया अब तक। अभी 150 जो जनता का पैसा था टैक्स का, और 150 से 200 करोड़ रुपया वो मिट्टी में मिल गया सारा। यहाँ पहले वजीराबाद से लेके हो रहा था कि यहाँ सब्जियाँ होती थी, जो दिल्ली वालों को सस्ती सब्जियाँ मिलती थी और ताज़ी सब्जियाँ मिलती थी। यहाँ से कम से कम 60 या 70 ट्रक सब्जियों के निकलते थे, जो दिल्ली वालों को उस टाइम में मूली 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, जनवरी दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो में दिल्ली वालों को मिलती थी ताज़ी मूली। इन्होंने उन किसानों को उजाड़ दिया, वो खेती बिल्कुल नष्ट कर दी, और उनको उजाड़ करके एक योजना लाए बायोसिटी पार्क बनाने की, जिस पे प्लानिंग हुई 150 करोड़ रुपए का इस पर खर्च करना था। 150 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करके आज ये मिट्टी मिला दिया। बाढ़ की वजह सारा पानी आप दिखा रहे हो, ये देख रहे हो, सारा पूरा आगे जमुना तक पूरा ऐसे पानी भरा हुआ है। इन्होंने जो घास लगाई, जो इसमें पत्थर डाले, जो इन्होंने जो भी काम करा था सारा डूब गया वो। यानी कि जनता का पैसे किसी की जवाबदेही नहीं है। इसमें किसकी कमीशन बनी? ठेकेदारों ने जई को कमीशन दी, आगे चेयरमैन को कमीशन दी, वाइस चेयरमैन को कमीशन दे करके इस प्रोजेक्ट को पास कराया। क्या ज़रूरत थी यहाँ पर पार्क बनाने की? जब ये डूब क्षेत्र है तो इतना 150 या 200 करोड़ रुपए लगाने की क्या ज़रूरत थी? जनता का आज एक GST दूध पे लगा हुआ है, खाने की हर चीज़ पे GST लगा हुआ है, टैक्स जा रहा है। तो टैक्स का पैसा का गलत इस्तेमाल हुआ, उनकी जेबें भरी गई ठेकेदारों के द्वारा। LG साहब की जो यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं वो अपने आप को माई बाप समझते हैं। क्या इनको मिलाद बनाने का यहाँ पर प्लान था? यहाँ पर पहले ऑलरेडी ग्रीन बेल्ट है सारी, यहाँ पे किसान इसको पहले हरा भरा रखते हैं जमुना के एरिया को। तो ये ज़मीन के लायक, खेती के लायक ये ज़मीन थी,
क्योंकि अगर बाढ़ आ जाए तो सिर्फ किसान का नुकसान होता है, जनता का पैसा का उसमें नुकसान नहीं होता। 150 से 200 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा बर्बाद हुआ, किसी अच्छी जगह उस पैसे को लगाते, विकास के काम में लगाते। और दिल्ली में कई ऐसी जगह जहाँ पर उनको डेवलपमेंट करना था लेकिन उनको नहीं करा। एक कमीशन के चक्कर में एलजी साहब ने इसको यहाँ पर टेंडर दिलवाए अपने यार दोस्तों को, और ये टेंडर इतने उनको जो कमीशन मिली उनको उन लोगों का फ़ायदा हुआ, जनता का क्या फ़ायदा हुआ। अब दोबारा फिर रे टेंडर होंगे, फिर 300 करोड़ का टेंडर होगा, क्योंकि महंगाई हो गई तो कहेंगे जो महंगे हो गए तो 300 करोड़ का फिर टेंडर होगा, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद फिर बाढ़ आएगी, फिर कहेंगे जी 500 करोड़ का टेंडर होगा। इसी तरह जनता के पैसों की बर्बादी। लेकिन जनता इतनी थोड़ी भोली भी नहीं है, सब समझती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये जो किसान थे, यहाँ के जो मजदूर थे, जो इसको बेल्ट को ग्रीन बेल्ट बना रखा था, उससे ज़्यादा कौन ग्रीन बनाया? किसान से ज़्यादा कोई ग्रीन बना सकता है? फिलहाल में प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को यहाँ से इस पानी से बचने के लिए? प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई अब आया है कि आप बाहर निकलो या आप यहाँ से अपना सामान या बच्चों को बाहर निकलिए, सूखे में जाइए या इनको कहीं ऊंचे स्थान पर लेके जाइए। ऐसा कोई भी अलर्ट यहाँ पर नहीं किया गया। अगर ये पानी ज़्यादा बढ़ता है, कितने लोगों की आशंका है यहाँ पे पानी में डूबने की? बताया सर 800-900 परिवार जो बिल्कुल डूब चुके हैं, तो कहीं थोड़ा ऊंचाई पे है जहाँ पर ये अभी पानी पहुँचा नहीं है। लेकिन शाम तक कह रहे पानी और बढ़ेगा तो उसकी वजह से शाम तक ये सब डूब जाएंगे। बायो सिटी पार्क बनाने के लिए डीडीए डिपार्टमेंट बड़ी जोर शोर से काम कर रहा है, वो हर जगह काम कर रहा है वो कि हमने बायो सिटी पार्क बनाना है। लेकिन ये जो पानी है अगर इसी तरह आता रहेगा, इसका मतलब बायो सिटी पार्क को एवरी ईयर रिनोवेशन का काम होता रहेगा। बिल्कुल, वो कमीशन है इनकी, जो कमीशन है इनकी चलती है डिपार्टमेंट में ठेकेदार के थ्रू। ठेकेदार ने लिया 500 करोड़ का, उसके कहते हैं 20% मेरे को टेबल पे पहुंचा दियो। यहाँ के KR आनंद कंपनी जिन्होंने टेंडर लिया, उनके रिलेशन कोई थे, वो उनके LG साहब के जो पुराने थे अनिल बैजल जी, KR आनंद इसमें कॉन्ट्रैक्टर लिया उन्होंने, उनको 20% वो कहते थे हमने तो LG साहब को पेमेंट दी है, 20% दिया है कमीशन। उन्होंने जबरदस्ती किसानों की ज़मीनों पर हथियाने के लिए। अब क्या ऑप्शन आपका यहाँ से? ऑप्शन का लड़ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के साथ बैठे हैं, धरने पे चल रहा है हमारा। नहीं, इसमें पानी से बचने के क्या ऑप्शन है? पानी से बचने का तो मैंने MLA से बात करी, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया कि कोई टेंट की व्यवस्था करे दिल्ली सरकार। जैसे कि आए कह रही है कि हमने उन लोगों को 37,000 पहले तो कहते हैं कि जमुना में कोई रहता ही नहीं है। कल न्यूज़ चैनल पर आ रहा था कि 37,000 लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। 37 के कम से कम 1 लाख लोग से ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं ये लोग। ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है जब सरकार एक साइड से कहती है कि यमुना किनारे के नदी नालों पे रहने वाले लोग, यमुना किनारे के उन झुग्गी झुपड़ी वाले लोगों को जिनको 2004 में यहाँ से शिफ्ट किया गया है, यहाँ पे आखिर का कोई रहता नहीं। जब यहाँ पे कोई नहीं रहता है तो आज सरकारी डेटा और न्यूज़ चैनल के आंकड़े कहाँ से निकल के आते हैं कि 37,000 लोग इस पानी से संक्रमित हो रहे हैं। इस पानी की वजह से 37,000 लोगों को खतरा है और डिफेक्टेड हो जाएंगे वो लोग। अगर 37,000 लोग न्यूज़ वाले मानते हैं, सरकार मानती है, तो माना जाएगा तो इस हिसाब से कम से कम यहाँ पे 70,000 से लेके 1 लाख लोग तक पूरे इस बेल्ट पर रहते हैं। और इन 1 लाख लोगों को जो उजाड़ने का काम पहले डीडीए कर रही थी, वो आज फिर यहाँ पे पानी आया है, इसकी वजह से ये परेशान हो चुके हैं। हमेशा इनको ये परेशानियाँ होती थी, कभी पानी, कभी डीडीए के मकान तोड़े, कभी कुछ कर जाए। दिल्ली की आम जनता दोनों सरकारों से नाराज़ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में कोई काम करा ही नहीं। उम्मीद थी, मोदी जी के साथ उम्मीद थी, वो भी कहीं न कहीं इस पानी के साथ अब बहती हुई दिखाई दे रही है। बेटा कौन सी जगह है ये यमुना खादर बेला स्टेट गांव में है हम, यहाँ के निवासी। और क्या बाढ़ की सूचना दी गई है आपको? नहीं, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। यहाँ पर पानी भी कितना छोड़ा जाएगा, कितना नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। कि पहले तो दी जाती थी लेकिन अब नहीं दी गई। तो सरकार तो कह रही है टेंट की व्यवस्था कर दी इनके लिए। यहाँ पर कोई भी टेंट वेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये पानी अचानक से आपको अचानक पता लगा? हाँ, ये रात को पानी आ गया, कोई बताया नहीं कि आज यहाँ पर पानी आने वाला है। तो आपके विधायक या किसी से बात हुई है? विधायक के पास 3-4 बार फोन कर दिया गया, उसके बावजूद उन्होंने फोन नहीं उठाया है। तो आपको कोई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हेल्प मिली है? कोई प्रशासन नहीं, यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं मिली है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी से भी हमें हेल्प नहीं मिली है। यहाँ पर वोट लेने के लिए इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन इस टाइम हम मुसीबत में, लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है। तो आपको ये पानी जैसे अचानक से आया रात को या कल था पानी यहाँ पर? रात को आया यहाँ पर अचानक से।
तो ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके घरों में पानी भर गया है, आपको कुछ खाने की व्यवस्था सरकार ने नहीं करी? नहीं, कुछ भी नहीं की यहाँ पर। हमें ना खाने, ना टेंट, ना खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया यहाँ पर। मतलब बहुत मुसीबत से रह रहे हैं हम। तो जैसे पानी ज़्यादा आ जाता तो आपको ऊपर जाने के लिए बोला गया है कि आप ऊपर निकलिए? नहीं, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बताया गया कि यहाँ से निकल जाओ। पहले तो पुलिस वाले आते थे कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है, आप निकल जाओ, लेकिन इस बार कोई भी नहीं आया। विधायक ने आपको कोई फोन नहीं उठाया आपका? नहीं। कौन है आपके विधायक? परवीन कुमार। परवीन कुमार। तो यहाँ से जैसे दिल्ली की विधानसभा 2 किलोमीटर है, संसद 6 किलोमीटर है, तो क्या सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही? पहुँच रही होगी, लेकिन वो नज़रअंदाज कर रहे होंगे इस बात को। वोट नहीं लेके नहीं आ जाते हैं वो। हाँ। चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई भी हाथ जोड़ते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो पैर पड़ते हैं कि हमें वोट देना, लेकिन मुसीबत के टाइम पे कोई भी नहीं आ रहा। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ से? कैसे, क्या आपको कोई है ऊपर आस्थान बना मिला है कि आप वहाँ जाइए? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टेंट की व्यवस्था नहीं है? नहीं, यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था तो नहीं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर मतलब टेंट की व्यवस्था की जाए और यहाँ पर जो मतलब खाने पीने की व्यवस्था की जाए। यमुना का पानी ऊपर आने की वजह से लोगों को चलने फिरने, खाने पीने, रहने की दिक्कत हो चुकी है। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है, कहीं ना कहीं से माना जाता था कि हमेशा जिस तरह टेंट लगाते थे वो यहाँ लगे नहीं हैं। आज इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए लोग कैसे चल रहे हैं। लोगों को ऐसे चलना पड़ रहा है यहाँ पे। यमुना का पानी ऊपर आने की वजह से काफ़ी घर यहाँ पे बर्बाद हो गए हैं। लगभग 700 परिवार यहाँ पर डूबने की कगार पे पहुँच चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाई है। राजधानी दिल्ली के ये हाल है।